हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है, उसका मैं सेक्शन बी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो आइए अब सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में ना टोटल 5 क्वेश्चंस होता है। और ये सभी के सभी जो होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहा हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला हुआ है, कहता है क्या, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर 100 प्लस 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 2 डिजिट, अगर हमें लास्ट डिजिट चाहिए तो लास्ट डिजिट के लिए मुझे किससे डिवाइड करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से अगर मैं एक फार्मूले की बात करूँ तो देखिए, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू एन इज इक्वल टू ए प्लस बी मोड एन इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, ए मोड एन प्लस बी मोड एन। मैं यही लिखूंगा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, 2 रेज टू पावर 100 प्लस 100 फैक्टोरियल हमें गिवन है। तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है? मोड 10। क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट के लिए मुझे किससे डिवाइड करना होगा? 10 से। अगर मुझे 2 डिजिट चाहिए होगा तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? 100 से। और अगर मुझे 3 डिजिट चाहिए होगा तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? 1000 से। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 100 मोड 10 प्लस 100 फैक्टोरियल मोड 10। ठीक है। अब देखिए, 2 रेज टू पावर 100 को ना हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 2 रेज टू पावर 100 को ब्रेक करने के लिए अगर मैं यहाँ से 2 रेज टू पावर 5 लिखूँगा तो क्या आएगा, 32 मोड 10 आएगा। भाई हाँ कि ना? तो 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, और जब आप यहाँ पे क्या है, 32, और 32 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 मोड 10। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे जाना कहाँ तक है? भाई मुझे जो सॉल्व करना है वो 100 तक की वैल्यू सॉल्व करनी है ना। देखिए, वैल्यू हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ पे 2 रेज टू पावर 100। तो 2 रेज टू पावर 5 का जो वैल्यू है वो कितना आया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, 2 आया। तो हमें चाहिए 100, तो 2 रेज टू पावर 5, फिर से पावर 5 लगा दीजिए, फिर 2 रेज टू पावर 5 मोड 10। तो 2 रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू 32 मोड 10। ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू, और 32 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 मोड 10। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2 रेज टू पावर 100 चाहिए। तो 100 के लिए क्या करो, 2 रेज टू पावर 25, इसको इधर कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर 25 और होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 मोड 10। तो 2 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू 16 मोड 10। तो 2 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू, और 16 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6 मोड 10। अब यहाँ से हम कंसीडर करते हैं सेकेंड वाला वैल्यू। देखिए, सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 100 फैक्टोरियल गिवन है, यानी कि 100 फैक्टोरियल मोड 10। और 100 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल मोड 10। और जब मैं 100 को 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, हाँ कि ना? और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कितना है, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा,
लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट प्रूव दैट द इनइक्वालिटी। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, √5 प्लस √3। यहाँ पे जो है हमें वैल्यू क्या गिवन है, √5 प्लस √3 ग्रेटर देन √6 प्लस ओहो √6 प्लस √2। और हमें क्या वेरीफाई करना है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट प्रूव दैट द इनइक्वालिटी, यानी कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है। तो देखो √2, ठीक है। तो यहाँ से एक सिचुएशन लेकर के चलते हैं, यहाँ से ना कंडीशन लेके चलते हैं क्या, कि भाई अगर हम यहाँ से √6 प्लस √5 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन √3 प्लस √2 के होगा। भाई हाँ कि ना, आप मुझे बताओ √6 प्लस √5 जो है वो ग्रेटर देन किसके होगा, √3 प्लस √2 के होगा। अब यहाँ से क्या करो, रैशनलाइज कर दीजिए, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5 इंटू √6 माइनस √5, फिर ग्रेटर देन √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो हमने देखिए क्या किया, यहाँ से रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज करने के बाद देखो क्या करो, a प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, √6 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5 ग्रेटर देन √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो देखो इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो 6 माइनस 5 1 अपॉन √6 माइनस √5 ग्रेटर देन 1 अपॉन √3 माइनस √2। अब क्या करो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, इनइक्वालिटी का फार्मूला अप्लाई कर दो। तो फार्मूला क्या होता है कि जब ये डिवीजन में होता है, जब डिवाइड में होता है, और अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी कहानी है, इसको ऐसे कर लीजिए, √6 माइनस √5 है ना, और लेस देन हो जाएगा ये √3 माइनस √2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या करो, यहाँ पे है √5, तो √5 को रहने दो एज इट इज़, माइनस का √5, और √3 को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का √3, और फिर लेस देन √3 एज इट इज़, माइनस √2 और माइनस √6, माइनस √2 माइनस √6। ठीक है, अब वापस से क्या करो, इनइक्वालिटी का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। तो जब आप इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो √5 प्लस √3, फिर ये ग्रेटर देन √2 प्लस √6, ये लो जी। ठीक है, देखिए यही उसने हमसे बोला हुआ था। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा हुआ है। देखो कहता है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट इफ इट इज़ गिवन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ना उसने ये दिया हुआ है कि अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 है तो ax है, और अगर x इज इक्वल टू 4 है
तो क्या है, बी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4, और इन सब का जो सम होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से ए एक्स की बात करें तो ए एक्स प्लस है ना, और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x की जगह पे 1 2 और 3 पुट कर देना है। तो जब 1 पुट करोगे तो a प्लस 2a प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से जो मीन हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 2.8 गिवन है। तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी निकाला हमने वो क्या निकाला, a, भाई 1 का a है, फिर यहाँ 2a है, और फिर यहाँ 3a है, और यहाँ पे आपका b है। फिर क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो a प्लस 4a फिर 9a और 4b। अब कर लीजिए इनका टोटल, तो 9 और 4 होगा 13 और एक 14a प्लस में b। तो ये आपका क्या 4 भी आएगा इधर भाई, यहाँ पे 4 भी आएगा। ठीक है, और फिर क्या करोगे, इसके मीन, ये इसका मीन हमें कितना गिवन है, 2.8 गिवन है। तो इसका जो सेकेंड इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, 14a प्लस 4b इज इक्वल टू 2.8। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो क्या आ जाएगा 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 2.8। तो इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 1.4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कर लीजिए सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 2 जा 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 1.4। माइनस माइनस और ये माइनस, इसको कैंसिल कर लीजिए, 12 में से 7 को माइनस करोगे तो 5a इज इक्वल टू 0.6। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6 अपॉन में 5। तो एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हटा करके, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.12। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो a इज इक्वल टू क्या होगा, 0.12। समझ गए। अब हमें निकालना है b, तो क्या करो, यहाँ से 12a प्लस 2b, यानी कि इसमें वैल्यू डाल दो 6a प्लस b, 6a प्लस b इज इक्वल टू 1। और b आपने कितना निकाला, b तो हमें कैलकुलेट करना है, a कितना निकाला 0.12, तो 6 इंटू 0.12 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.72 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.28। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 75,000 टू 1,25,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हमें गिवन है 5%, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इट विल टेक द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम द 75,000 टू 1,25,000। तो देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना गिवन है भाई, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 75,000। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू हमें कितना गिवन है, 1,25,000। और CAGR का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है,
फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1 गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से CAGR हमें कितना गिवन है, 5% गिवन है। ये हो गया 5% इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है 1,25,000 और प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 75,000 रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो इसका परसेंटेज हटाओगे तो 5/100 इज इक्वल टू, और इसको कर लीजिए आप कैंसिल। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1.67, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1.67 रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। और इसको कर लेना है सिंप्लीफाई, तो 0.5 इज इक्वल टू 1.67 रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.05 इज इक्वल टू 1.67 रेज टू पावर n। अब यहाँ से करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग 1.05 इज इक्वल टू 1.67 रेज टू पावर 1 बाई n, और इधर भी लॉग लेना था तो लॉग 1.67 रेज टू पावर 1 बाई n। और इसका वैल्यू देखिए हमें क्या गिवन है, 0.021, ये 1 बाई n लॉग 1.67, तो 0.021 इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू, और इसका वैल्यू देखिए हमें कितना गिवन है, 0.223। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.21, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 11 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई स्मॉल टाउन एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ द 2 पावर outages per month, assuming the number of power outages follows a Poisson distribution. Find the probability that in a given month there will be exactly 3 power outages. हमें जो कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट 3 पावर आउटेजेस, और हमें गिवन क्या है, गिवन दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पावर आउटेज। देखो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हो, या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आपने 11th क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कंडीशन होता था कि एक सिचुएशन वो आपको देता था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता था, और एक कंडीशन वो आपसे, एक सिचुएशन आपसे पूछता था, मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होता था। तो अगर हम यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होता था, अगर यहाँ से पी ए अपॉन बी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी करते थे, जिसमें ये वाला कंडीशन जो है वो गिवन होता था, है ना। और अगर यहाँ से आपको पी बी अपॉन ए कैलकुलेट करना होता था तो क्या करते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या बोला हुआ है, देखो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन एग्जैक्टली 3 पावर आउटेजेस। जब एग्जैक्टली 3 पावर आउटेजेस की बात कर रहा है तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, और उसने हमें गिवन क्या दे दिया, पी एक्स, या फिर ऐसे लिख देते हैं पी को हटा देता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई हाँ कि ना, उसने बोला हुआ है
एटलीस्ट 1 पावर आउटेजेस, एक या एक से ज़्यादा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में अगर यहाँ पे ए है ये वाला और अगर बी है ये वाला, तो यहाँ पे अगर ए ये है बी ये है, तो हम क्या करते थे, पहले दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते थे। तो अगर मैं इसको उसके फॉर्मेट में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखूँगा भाई, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई, और गिवन क्या है इसके अंदर, ये सिचुएशन गिवन है, तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम x इज इक्वल टू 3 और पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों में बेटा कॉमन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। देखो एक कंडीशन ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3 है, और सेकेंड कंडीशन क्या है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ लोगे पी एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, फिर लोगे x इज इक्वल टू 3, लोगे कि नहीं लोगे, तो इन दोनों में कॉमन जो आएगा वो पी एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगा, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दूँगा। अच्छा, और n यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका 2। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है, और अगर हमें पी एक्स इज इक्वल टू आर यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ई रेज टू पावर -2, क्योंकि स्मॉल टाउन एक्सपीरियंस एवरेज हमें कितना गिवन है 2, मतलब लैम्डा ही 2 गिवन है, सॉरी यहाँ पे मैंने n लिख दिया, ये लैम्डा जो है ना वो 2 गिवन है, ठीक है। और 2 रेज टू पावर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 3, तो r यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे r है तो r 3 है तो 3 फैक्टोरियल भी आएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज टू पावर -2, और लैम्डा रेज टू पावर r यानी कि r है 0 तो 2 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो ई रेज टू पावर -2 कितना गिवन है, 0.14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.14, ठीक है। बाकी ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से आपका आ जाएगा 14 इंटू 4 0.54, ठीक है, नहीं 56 भाई माफ़ करना, 0.56 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.86। अब हमें क्या कर लेना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है, इज इक्वल टू 0.56 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.86 इज इक्वल टू 0.56 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, और 8 3 जा 24 और 25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.217 आएगा, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल एट द रेट ऑफ द 2 फेलियर पर 1000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, assuming the failure follow the Poisson distribution, find a probability that in a 5000 hour operation there will be more than one failure। और हमें देखो ये वैल्यू बताना है, ठीक है, हमें जो है
इसका आंसर चाहिए। यहाँ से लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा होता है n इंटू पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू n हमें कितना गिवन है 5000, चेक करो ये रहा 5000। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 2 फेलियर है 1000 पे, तो इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द देयर विल बी मोर देन 1 फेलियर, तो p x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। भाई हाँ या ना, एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो 0 और 1 निकाल करके हम 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस ई रेज टू पावर लैम्डा हमने निकाला 10 इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर, यानी कि 10 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 10 ले लो कॉमन, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 10। तो 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में है गिवन, हमें गिवन है 4.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 11। अब देखो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0.00049994, ठीक है। और क्या कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.9995, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, कहता है द वैल्यू ऑफ द वीटी ऑफ अ मशीन एट द टाइम टी ईयर्स गिवन है एज फॉलोज द लीनियर डेप्रिसिएशन मॉडल वेयर इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन, यानी कि कॉस्ट आपको कितना दे दिया उसने 25,000 का, एंड इट डेप्रिशिएट 2500 ईच ईयर, और डेप्रिसिएशन आपको कितना दे दिया 2500 दे दिया। एट व्हाट टाइम विल द वैल्यू ऑफ द मशीन बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मशीन का जो कॉस्ट है वो आधा कितना रह जाएगा, मतलब कब हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर। देखो तो स्टूडेंट हमें जो कैलकुलेट करना है वो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद द वैल्यू ऑफ मशीन बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मशीन का जो कॉस्ट है वो इनिशियल वैल्यू से हाफ कब रह जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर हम यहाँ से डेप्रिसिएशन की बात करें तो देखो इसको सिंपल कर लेते हैं बिल्कुल। अगर हम डेप्रिसिएशन के फार्मूले की बात करें तो क्या फार्मूला होता है C माइनस एस अपॉन में n। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 25,000 माइनस, और उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस मशीन का जो आधा रेट है वो कितने साल में रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने 12,500 माइनस कर देते हैं n, और डेप्रिसिएशन आपको कितना गिवन है 2500 इंटू n इज इक्वल टू 12,500, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,500 डिवाइडेड बाई 2500 इज इक्वल टू 5। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 5 ईयर्स आ जाएगा। समझ में आई बात। अब अगले पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, कह रहा है 6 साल के बाद मशीन का कॉस्ट कितना रह जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन कितना, टोटल मशीन का कॉस्ट कितना है 25,000, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 2500, कितने साल तक लगेगा 6 साल तक लगेगा।
तो 25,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू मशीन का जो कॉस्ट है वो आफ्टर 6 ईयर कितना होगा, 10,000 रुपीज़ होगा। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सेक्शन बी को ही रखता हूँ। बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करवाता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।